दोस्तों नमस्कार। आज आप लोगों ने एक एस सिद्धार्थ जी का जो पत्र निर्गत हुआ है उसको आप लोगों ने देखा होगा। उस पत्र में एक समझिए कि फिर से एक नई प्रयोग का ऐलान कर दिया गया है। शिक्षा विभाग में रोज नित्य नए प्रयोग हो रहे हैं। एक प्रयोग सफल होता नहीं है कि दूसरा प्रयोग उस पर फिर से अप्लाई कर दिया जाता है। मतलब प्रयोग के ऊपर प्रयोग के ऊपर प्रयोग चल रहा है। कुछ दिन पहले हमने देखा था कि एक पत्र निर्गत हुआ था जिसमें कहा गया था कि जो एमडीएम का रिपोर्ट बनेगा उसमें सभी शिक्षकों का दस्तखत होगा। उससे यह पता चलेगा कि कितने बच्चे ने वास्तविक रूप से खाना खाया, कितने बच्चे उपस्थित हुए। और जब शिक्षक के लोग उस पर अपना उपस्थिति के दर्ज शुरू किए तो इसमें एनजीओ वालों को घाटा होना शुरू हो गया। हेडमास्टर को और टीचर के बीच में एक तनातनी की स्थिति बन गई। तो उस आदेश को जहां का तहां धरा का धरा रहने दिया गया क्योंकि उसमें किसी को फायदा नहीं हो रहा था। जो चोरी हो रही थी, लूट हो रही थी, उसको बंद करने का एक अधिकार दिया गया था शिक्षक को। तो उस प्रैक्टिकल का या कहे तो उस प्रयोग को वहीं पर समाप्त कर दिया गया। उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अगर देखा जाए तो मैंने कई विद्यालयों की बात करें तो कई विद्यालय से रिपोर्ट जाते ही नहीं होते। क्यों? क्योंकि अगर वो जाएंगे तो शिक्षा विभाग की तलई खुल जाएगी। ऐसे परिस्थिति में उन रिपोर्ट को तो बंद कर दिया गया। अब एक नया प्रयोग आया है कि विद्यालय के प्रधान शिक्षक को एमडीएम से अलग करने की बात की जा रही है। अभी हालांकि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अगर देखा जाए तो 10 जिलों का चयन किया गया है और उन जिलों में ही ये काम किया जाना है। लेकिन बात यह है कि पायलट प्रोजेक्ट इसलिए लाए जाते हैं कि अगर वो सफल होंगे तो फिर आगे भी उसका प्रयोग किया जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये कहा गया है कि अब हेडमास्टर से एमडीएम का चार्ज छीन करके किसी शिक्षक को इस शिक्षा कोष के माध्यम से रैंडमली किसी को भी चार्ज दिया जा सकता है और उन्हें विद्यालय में चल रहे एमडीएम से संबंधित रिपोर्ट ब्यौरा उन्हें ही देना होगा और उन्हें विद्यालय के पठन पाठन कार्य से थोड़ी सी राहत दी गई है। मतलब उसमें एक 3 कक्षा लेने की ही बात कही गई है। एमडीएम संचालन के अतिरिक्त मात्र 3 कक्षा को ही उन्हें संचालित करना होगा। अब देखने वाली बात होती है कि अब इसमें क्या क्या हो सकता है। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि इस पत्र में क्या कुछ कहा गया है। इस पत्र की एक एक बात को हम लोग अभी इस पर हम चर्चा करेंगे और आप लोग भी अपना विचार जरूर दीजिएगा कि इस पत्र में क्या होना चाहिए और जो पत्र निर्गत हुआ है वो सही है कि नहीं है। क्या यह नया प्रयोग शिक्षा विभाग के लिए कुछ नई बातें तो नहीं ला रहा है। तो ये समझने वाली बात है और निश्चित तौर पर प्रयोगशाला बन चुका है शिक्षा विभाग में, कोई शक नहीं है। रोज नए नए जो प्रयोग हो रहे हैं उन प्रयोगों से शिक्षक और शिक्षा विभाग तो कर ही रहे प्रयोग, लेकिन शिक्षक और प्रधानाध्यापक हमेशा ही परेशानी का सबब उनके साथ बनता रहा है। अब आगे देखने वाली बात होती है कि क्या क्या इसमें बातें आएंगी। तो ये पत्र जो जारी किया गया है, मध्याह्न भोजन योजना से आच्छादित सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक के स्थान पर किसी अन्य शिक्षक को मध्याह्न भोजन के संचालन हेतु प्रभार देने के संबंध में पायलट प्रोजेक्ट। और ये सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी विभाग, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन योजना को ये पत्र जारी किया गया और पत्रांक है 29 गोपनीय 30/4/2025 का ये पत्र है। सिद्धार्थ जी का ये पत्र है। तो कहने का मतलब यह है, इसमें कहा गया है कि महाशय उपयुक्त विषय के आप अवगत हैं कि प्रधानाध्यापकों प्रधान शिक्षकों को मध्याह्न भोजन योजना के संचालन से मुक्त रखने के उद्देश्य से राज्य के 10 जिलों में मध्याह्न भोजन योजना का संचालन व्यवस्थापक एवं सहायक व्यवस्थापक के माध्यम से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया जा रहा है। इस नवीन व्यवस्था का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कराया गया है। प्राप्त फलाफल के आलोक से ज्ञात हुआ है कि अभी भी प्रधानाध्यापकों प्रधान शिक्षकों का बहुमूल्य समय मध्याह्न भोजन के संचालन में व्यतीत हो रहा है, जिससे विद्यालय का शैक्षणिक गतिविधि प्रभावित हो रही है। शिक्षा के साथ साथ पोषण की आवश्यकता है। विद्यालय के निरीक्षण के दौरान प्रायः देखा जा रहा है कि प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक का अधिकांश समय मध्याह्न भोजन के संचालन या व्यवस्था में व्यतीत हो रहा है, जिससे शैक्षणिक गतिविधि प्रभावित हो रही है। साथ ही साथ मध्याह्न भोजन को लेकर के प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक के बीच समय समय पर विवाद की भी उत्पन्न हो रहा है। इसी के मद्देनजर मध्याह्न भोजन के आच्छादित प्रत्येक जिला में एक प्रखंड में पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वर्तमान में मध्याह्न भोजन योजना के संचालन के संबंध में प्रत्येक जिला में एक प्रखंड में पायलट प्रोजेक्ट निम्न प्रकार से चलाया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट वाले विद्यालय में विद्यालय के प्रधानाध्यापकों प्रधान शिक्षकों के स्थान पर किसी अन्य शिक्षक को मध्याह्न भोजन के संचालन हेतु प्रभार दिया जाना है। दूसरा है प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक मध्याह्न भोजन के संचालन
से पूर्णतः अलग रखा जाएगा। उनका मुख्य कार्य विद्यालय के शैक्षणिक गतिविधियों का सुचारू संचालन रहेगा। मध्याह्न भोजन योजना के प्रभारी शिक्षक विद्यालय प्रारंभ होने के 1 घंटे पश्चात बच्चों की उपस्थिति का फोटोग्राफ लेंगे तथा बच्चों की संख्या के अनुरूप मध्याह्न भोजन बनाए जाने हेतु खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री रसोईया का हस्तगत कराएंगे तथा मध्याह्न भोजन की तैयारी का अनुश्रवण करेंगे। तीसरा है कि मध्याह्न भोजन प्रभारी शिक्षक प्रतिदिन मध्याह्न भोजन योजना के से लाभान्वित बच्चों का मध्याह्न भोजन ग्रहण करते हुए फोटो लेंगे और इसे तिथिवार संधारित करेंगे। तो ये बातें जो निकल के आ रही हैं, इसके साथ साथ और भी महत्वपूर्ण बिंदु है। आपको बता दें कि मध्याह्न भोजन प्रभारी शिक्षक का मूल कार्य मध्याह्न भोजन का संचालन करना होगा। उनसे मध्याह्न भोजन के कार्य के उपरांत प्रत्येक दिन केवल 3 घंटे ही अध्यापन का कार्य लिया जाएगा ताकि मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता एवं संचालन व्यवस्था सुदृढ़ की जा सके। किसी विद्यालय में नामित शिक्षक के द्वारा मध्याह्न भोजन का प्रभार लेने के संबंध में यदि असमर्थता व्यक्त की जाती है तो ऐसी परिस्थिति में उनके द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन दिया जाएगा। उक्त आवेदन के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किसी अन्य शिक्षक को प्रभार दिया जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसमें ये बातें कही गई है कि जो प्रभार दिया जाएगा, अगर वो असहमति व्यक्त करते हैं या उस कार्य को करने में असमर्थ होते हैं तो उनके जगह पर दूसरे शिक्षक को दिया जाएगा और ये जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम स्तर से होना है, उन्हें आवेदन देना पड़ेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु। और अगला जो छठा पॉइंट है, मध्याह्न भोजन प्रभारी शिक्षक के स्पष्ट संबंध में जो अगला बिंदु है, मध्याह्न भोजन प्रभारी शिक्षक के संबंध में स्पष्ट करना है कि उनकी प्रथम प्राथमिकता मध्याह्न भोजन का संचालन करना होगा। उपहार से संबंधित सभी प्रकार की पंजी का पूर्ण प्रभार प्रधानाध्यापक से प्राप्त करेंगे तथा उससे संधारित करेंगे। इससे संबंधित लेखा का भी संधारण उनके द्वारा ही किया जाएगा। मासिक प्रपत्र को तैयार कर प्रखंड साधन सेवी को हस्तगत कराएंगे तथा विद्यालय में भी संधारित करेंगे। मध्याह्न भोजन प्रभारी प्रत्येक दिन इस शिक्षा कोष पर मध्याह्न भोजन संबंधी रिपोर्ट डाटा अपलोड करेंगे। 7वां है, विद्यालय शिक्षा समिति के खाता संचालन के संबंध में निर्णय लिया गया है कि जहां विद्यालय शिक्षा समिति कार्यरत है वहां विद्यालय शिक्षा समिति के सचिव एवं नामित मध्याह्न भोजन प्रभारी शिक्षक के द्वारा बैंक खाता का संचालन किया जाएगा। विद्यालय शिक्षा समिति कार्यरत नहीं रहने की स्थिति में नामित मध्याह्न भोजन प्रभारी शिक्षक के साथ विद्यालय के एक अन्य शिक्षक के साथ बैंक खाता का संचालन किया जाएगा। स्पष्ट करना है कि यह केवल मध्याह्न भोजन के संचालन हेतु किया जाएगा, न कि अन्य कार्य। 8वां जो बिंदु है वह है मध्याह्न भोजन प्रभारी शिक्षक का चयन मुख्यालय स्तर पर किस शिक्षा कोष के माध्यम से किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रत्येक जिला में एक प्रखंड का चयन निदेशक मध्याह्न भोजन योजना द्वारा किया जाएगा। अतः उपरोक्त के आलोक में निर्देश दिया जाता है कि प्रत्येक जिला में एक प्रखंड में पायलट प्रोजेक्ट दिनांक 13 मई 2025 से 13 जून 2025 तक चलाया जाएगा। इस अवधि में इस पायलट प्रोजेक्ट का कंकरेंट इवैल्यूएशन किया जाएगा। इन प्रखंडों में मध्याह्न भोजन योजना के संचालन हेतु मध्याह्न भोजन प्रभारी शिक्षकों से कार्य लेते हुए प्रधानाध्यापकों प्रधान शिक्षकों को मध्याह्न भोजन योजना के संचालन से मुक्त रखना सुनिश्चित करते हुए दिए गए निर्देशों का दृढ़तापूर्वक पालन करना सुनिश्चित करेंगे। तो ये जो पत्र जारी हुआ है, एक नया प्रयोग फिर से एस सिद्धार्थ जी के द्वारा जो किया जा रहा है, स्वागत योग्य कदम है। प्रधान शिक्षकों से उनका ये जो एमडीएम का कार्य है इसे अलग करने की मांग लगातार उठती रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो आज जो स्थिति बनी हुई है, प्रधान शिक्षक बहुत सारी जगहों पर वर्ग संचालन नहीं करते हैं। वो उनका ये मानना होता है कि मेरा सिर्फ विद्यालय आना है, जाना है, ऑफिस का काम देखना है, मध्याह्न भोजन देखना है। वे क्लास नहीं करते। पाठक जी आए थे, उन्होंने कहा था कि नहीं, प्रधानाध्यापक को भी क्लास करना होगा। तब जाकर कुछ शिक्षकों प्रधान शिक्षकों ने क्लास करना शुरू किया। लेकिन अधिकतर जगह स्थिति यही बनी हुई है कि अभी भी क्लास वो नहीं करते। लेकिन अब ये स्थिति बन गई है कि अब प्रधानाध्यापक तो क्लास कभी नहीं करेंगे। फिर भी वो उससे जो नहीं करना चाहे वो तो नहीं करेंगे। लेकिन अब अन्य शिक्षक को भी इसमें शामिल करके उन्हें भी इसे मुक्त करने का काम किया जाएगा। क्योंकि कहने के लिए होता है 3 क्लास करेंगे, 4 क्लास करेंगे, लेकिन होगा क्या, वो सभी लोग भली भांति इससे अवगत हैं। तो खैर, अभी ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये योजना आई है, उसको देखना होगा और किस तरीके से इसका लाभ होगा या उसका घाटा होगा, किस तरीके से ये प्लस माइनस होगा, आप सभी लोग समझ सकते हैं। अच्छी तरह से इस विभाग से जुड़े हुए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से फीडबैक जरूर दीजिए। आप लोगों का सपोर्ट पहले की तरह मिलता रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।